हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन पे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन के टॉपिक में से ही ये हमारा एक सब टॉपिक है। तो इस पे बात करेंगे। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो पहला प्रिंसिपल होता है हेल्थ एजुकेशन का, तो वो होता है क्रेडिबिलिटी, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा पार्टिसिपेशन और चौथा मोटिवेशन। पाँचवें की बात करें तो कंप्रिहेंशन, और छवें की बात करें रीइंफोर्समेंट, लर्निंग बाय डूइंग, known to unknown, setting an example, good human relations, feedbacks leaders। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। तो क्रेडिबिलिटी आखिर क्या होती है? तो क्रेडिबिलिटी की हम बात करेंगे अगर, तो क्रेडिबिलिटी इज द डिग्री ऑफ टू विच द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड इज perceived एज अ ट्रूथवर्दी बाय द रिसीवर। तो क्रेडिबिलिटी में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हम मैसेज किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो किसी को मैसेज दे रहे हैं, वो जो रिसीवर है उसको क्या लगे, ट्रस्ट वर्दी लगे, भरोसेमंद लगे, और उस पे भरोसा कर सके जो भी हम उसको बता रहे हैं। दूसरा जो इसका क्रेडिबिलिटी का पॉइंट रहता है वो रहता है गुड हेल्थ एजुकेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड कंपैटिबल विद द साइंटिफिक नॉलेज। तो जो हेल्थ एजुकेशन है वो ज़रूरी है कि वो साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड हो, और जो लोकल कल्चर होता है, एजुकेशन सिस्टम और सोशल गोल्स को भी फुलफ़िल करे। नेक्स्ट जो हमारा आ गया इंटरेस्ट। हेल्थ टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो हेल्थ टीचिंग जितनी भी हो तो वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो, यानी कि लोगों के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स सो दैट इट बिकम पीपल प्रोग्राम। तो फेल्ट नीड यानी कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग ही हेल्थ प्रोग्राम जो है उस पर बेस्ड होने चाहिए, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग। तो ताकि वो जो है वो लोगों के ही प्रोग्राम्स बन जाएं, यानी कि पीपल्स प्रोग्राम बन जाए। जब किसी के इंटरेस्ट की कोई बात करेगा तो डेफिनेटली वो व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट लेगा और उस पर वर्क भी ज़रूर करेगा, तो जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, पीपल्स प्रोग्राम बन जाएंगे। अगर जो प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स जो कि लोगों की नीड के अकॉर्डिंग चलाए जाएंगे। फेल्ट नीड आर द रियल हेल्थ नीड ऑफ द पीपल। तो फेल्ट नीड मैंने आपको पहले बता दिया, जो रियल हेल्थ नीड होती है लोगों की वो होती है फेल्ट नीड। दैट इज़ नीड दैट पीपल फील अबाउट देमसेल्फ। तो नीड्स वो जो उनके बारे में सोचती हों, जो उनके बारे में जो उनकी डेली नीड्स हों, या जो उनकी लाइफ को बहुत हद तक जो है वो चेंज करती हैं, उन नीड्स की बात की गई है। तो पार्टिसिपेशन की बात की जाए, एक हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन टेंड टू बी क्रिएट एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड पर्सनल एक्सेप्टेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो जो पार्टिसिपेशन में हम बात करेंगे तो जो हेल्थ जो भी एजुकेटर होता है, जब जो हेल्थ एजुकेशन ले रहा होता है, तो उसको क्या है कि वो क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट उसकी होनी चाहिए, वो इन्वॉल्व होना चाहिए उस एजुकेशन में, डिसीजन मेकिंग की उसमें पावर होनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम फीडबैक। तो उस जो इस टाइप से अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा लोगों में, ज़्यादा घुल मिल के अगर बात करेगा, तो उससे उसको ज़्यादा फीडबैक्स मिलेंगे, यानी कि जो भी उसमें कमी पेशी होगी वो लोग उसको अच्छे से बता पाएंगे। तो फीडबैक्स मिल पाएंगी उसको उसकी टीचिंग के अकॉर्डिंग, जो भी उसने मैसेज कन्वे किया है उस पे उसको अच्छी फीडबैक्स मिलेंगी, अगर वो लोगों के साथ अच्छे से इन्वॉल्व होकर उनके साथ डिस्कस करता है किसी बात पे। द आलम आता डेक्लेरेशन स्टेट्स द पीपल हैज़ ए राइट एंड ड्यूटी टू पार्टिसिपेशन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर। तो आलम आता जो एक कमेटी थी जिसने ये डिक्लेयर किया, उसने बताया कि जो पीपल्स के राइट हैव राइट, जो लोग हैं उनके पास राइट है, और उनकी ये ड्यूटी भी बनती है कि वो पार्टिसिपेट करें, चाहे वो इंडिविजुअली करें, अकेले करें, या फिर कलेक्शन, एक पूरी सोसाइटी, पूरे ग्रुप को लेके जो पार्टिसिपेट करें किसमें, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ की, हेल्थ सर्विसेज को प्लान करने में और उनको इम्प्लीमेंट करवाने में जो है वो घुल मिल के काम करें हेल्थ सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करवाने में। जी, आलम आता डेक्लेरेशन ये आपको याद रख लेना है। नीचे हमारा आ गया हेल्थ प्रोग्राम्स आर लाइकली टू बी सक्सीड इफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। तो अगर हेल्थ प्रोग्राम्स में अगर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, सोसाइटी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तो हमें जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो हमें अच्छे से काम करते हुए, सक्सीड होते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि वो उनमें हमें ये दिक्कत आएंगी, उनको दिक्कत आएगी उन प्रोग्राम्स को चलाने में और आगे ले जाने में। तो
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है किसी भी हेल्थ प्रोग्राम में। नेक्स्ट हमारा आ गया मोटिवेशन। इन एवरी पर्सन देयर इज ए फंडामेंटल डिज़ायर टू लर्न, अवेकिंग दिस डिज़ायर इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की बात की जाती है तो मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन है डिज़ायर टू लर्न। तो कुछ सीखने की जो लालसा होती है, जहाँ कुछ उत्सुकता होती है कुछ सीखने को, उसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मोटिव्स और एक सेकेंडरी मोटिव्स। तो प्राइमरी मोटिव आर ड्राइव इनिशिएटिंग पीपल इनटू द एक्शन। तो जो प्राइमरी होते हैं वो ड्राइविंग फोर्स समझ लीजिए, एक तरीके की एक ताकत होती है जो लोगों को क्या एक्शन में आने के लिए हेल्प करती है, जहाँ उनको मोटिवेट करती है, उनको बोलती है कि आओ एक्शन में आओ। सेकेंडरी मोटिव्स की बात की जाए, आर क्रिएटेड बाय आउटसाइड फोर्सेस आर इंसेंटिव्स। तो जो प्राइमरी होती है, ये हमारे अंदर से ही ये मोटिव्स निकलते हैं कि हाँ अभी हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो आ गया प्राइमरी। और सेकेंडरी आ गया अगर किसने हम ही को हमको मोटिवेट किया, चाहे हमारे वो टीचर्स हो गए, जहाँ पेरेंट्स हो गए, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कुछ करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए बोला, तो वो हो गया सेकेंडरी। नीड फॉर इंसेंटिव्स इज़ फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग टू चेंज। तो इंसेंटिव्स हो गए हमारी कमाई, यानी कि हमारी अर्निंग जो है वो, उसके लिए भी हम लर्न करते हैं उसको भी, जिसकी वजह से हम लर्न करते हैं। इंसेंटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंसेंटिव जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे अगर जो हमें कुछ जॉब कर रहे हैं तो हमें जो है वो पे किया जाता है, उसके लिए वो पॉजिटिव हो गया। वहीं अगर नेगेटिव ये हो सकता है कि अगर हम उस जॉब को नहीं करते हैं तो हमें कुछ जो है उसके गलत एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, तो जिसकी वजह से वो हमें नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट कर सकता है। मेन एम ऑफ मोटिवेशन इज़ टू चेंज बिहेवियर। तो सबसे जो बड़ा एम होता है मोटिवेशन का, वो क्या होता है? अपने बिहेवियर को चेंज करना, यानी कि बिहेवियर को चेंज करने को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ कंटेजियस, वन मोटिवेटेड पर्सन में स्प्रेड मोटिवेशन थ्रू आउट ए ग्रुप। तो जैसे कंटेजियस डिजीज़ होती हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, तो वैसे ही जो मोटिवेशन होती है ये भी क्या है? स्प्रेड होती है थ्रू आउट द ग्रुप, पूरे ग्रुप में जो है स्प्रेड होती है। सेम जैसे कंटेजियस डिजीज़ होती है, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, उसी तरह से ये मोटिवेटेड पर्सन जो है वो पूरे ग्रुप को मोटिवेट कर सकता है। अभी बात करेंगे कंप्रीहेंशंस की। तो हेल्थ एजुकेटर मस्ट बी नो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ द पीपल टू वांट टीच डायरेक्टेड। तो जो हेल्थ एजुकेटर होता है उसको क्या होना चाहिए? मस्ट नो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो जिनको टीच कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उनकी समझने की क्षमता कितनी है, एजुकेशन की और लिटरेसी की, जिनको वो टीच कर रहा है। तो उसके बाद हमें ऑलवेज कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज पीपल अंडरस्टैंड। तो ये हम सभी को पता है कि जो लैंग्वेज लोग सुनना चाहते हैं, जहाँ वो समझ पाते हैं, तो उसी में उनके साथ बात की जानी चाहिए। जैसे कि अगर कोई हिंदी समझता है उसके साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो फिर बात करते हैं टीचिंग शुड बी विद इन द मेंटल कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस। तो टीचिंग उतनी ही होनी चाहिए जितनी लोग समझ पाएँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई लेवल की उनको टीचिंग या सिखाने की कोशिश करेंगे, वो शायद ना सीख पाएँ। तो स्टेप बाय स्टेप ही उनको सिखाया जाना चाहिए। रीइंफोर्समेंट की बात की जाए, रेपिटेशन ऑफ मैसेज एज इंटरवल इज नेसेसरी। तो रीइंफोर्समेंट में हमारा जो देखा जाता है, तो एक ही मैसेज को बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे वो लोगों को क्या हो जाता है? याद हो जाता है। इफ़ मैसेज रिपीटेड इन डिफरेंट वेज पीपल आर मोर लाइक टू रिमेंबर इट। तो वैसे ही मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर एक ही चीज़ को अगर बार बार रिपीट किया जाए तो उसको लोग अच्छे से वो जो है याद कर सकते हैं। लर्निंग वार डूइंग। तो जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को या किसी डिजीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो उतना ही आप उसके बारे में जान पाते हो और उसको याद रख पाते हो। नोन टू अननोन। तो इसमें हमें देखना है कि फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। तो हम आपको ऐसे बिहेव करना है कि जैसे कोई न्यू पेशेंट आता है आपके लिए, वो अननोन है, मगर उसको ऐसे दर्शाना नहीं है, उसको पता नहीं चले कि आप उसके लिए अननोन हो। उसके साथ ऐसे डील करना है जैसे कि वो अपना ही हो। फ्रॉम द इजी टू मोर डिफ़िकल्ट,
तो पहले आप ईज़ी से स्टार्ट करो, फिर उसको डिफ़िकल्ट तक लेके जाओ। अगर कोई प्रोसीजर कर रहे हो, कोई मेडिकल प्रोसीजर उस पे डूइंग कर रहे हो तो फ्रॉम नोन टू अननोन उसके साथ धीरे-धीरे उसकी जो है उसको इमोशनली सपोर्ट करो और उसके साथ घुल-मिल जाओ धीरे-धीरे। तो सिंपल टू तो सिंपल से थोड़ा-थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेके जाओ उसको। पहले उसको थोड़ा बताओ उसकी बीमारी के बारे में, जाओ उसको जो डिसऑर्डर हुआ है, फिर धीरे-धीरे उसको थोड़ा ज़्यादा-ज़्यादा बताओ। एक ही बार में उसको सब कुछ नहीं बताना होता। फीडबैक की बात की जाए तो जो हेल्थ एजुकेटर कैन मॉडिफाई द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम इन द लाइट ऑफ फीडबैक फ्रॉम हिज ऑडियंस। तो फीडबैक की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हॉस्पिटल को रन करना है तो वहाँ पे लोग फीडबैक्स देते हैं कि जो वाटर सप्लाई जो हॉस्पिटल में है वो कैसे होनी चाहिए। वो फीडबैक्स यानी कि वो अपना जो सुझाव देते हैं वो उनको फीडबैक्स बोलते हैं। तो जो वैसे ही जो हेल्थ एजुकेशन में जो हेल्थ एजुकेटर होता है वो भी जो फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो टीचिंग मेथड को उनको चेंज करता है और उनको क्या करता है, अडॉप्ट करता है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फीडबैक इज पैरामाउंटेड इम्पॉर्टेंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, जहाँ मतलब एक जिसका रिजल्ट निकले जिस कम्युनिकेशन का, वो कम्युनिकेशन करनी है, तो उसमें क्या होना चाहिए, फीडबैक तो ज़रूरी है। तो लीडर आर एजेंट टू चेंज दे कैन बी मेड यूज्ड ऑफ इन हेल्थ एजुकेशन वर्क। तो लीडर्स जो हैं वो एजेंट्स होते हैं टू मेड यूज़ ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन का यूज़ कैसे किया जाए उस पे वर्क जो करते हैं उनको लीडर्स बोलते हैं। और लीडर्स हर एक जो है क्षेत्र में होते हैं, हर एक विभाग में होते हैं, तो हर एक फील्ड में होते हैं। द एट्रीब्यूशन ऑफ द लीडर्स आर ही अंडरस्टैंड द नीड एंड डिमांड ऑफ कम्युनिटी। तो जो लीडर्स की जो क्या वो होती हैं, खूबियाँ क्या होती हैं, या कैसे हमें पता चलता है कौन अच्छा लीडर है। तो उसमें सबसे पहले जो एक क्वालिटी होती है उसको क्या पता होता है, नीड्स और डिमांड उसकी, कम्युनिटी को क्या चाहिए और किस समय क्या चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस, टेक द इनिशिएटिव एंड तो प्रॉपर गाइडेंस देता है वो। और टेक इनिशिएटिव, किसी भी इनिशिएटिव को स्टार्ट को लेने से वो डरता नहीं है, वो उसको जल्दी से ले लेता है। रिपीट करता है व्यूज़ एंड सुजेशन ऑफ पीपल, आइडेंटिफाई द हिमसेल्फ विद कम्युनिटी। वो अपने आप को कम्युनिटी के साथ घुल मिल के रखता है। सेल्फ हॉनेस्ट इन एम्पटीड एंड सिंसियर। तो ये हम सभी को पता है। सेल्फलेस यानी कि वो लोगों को अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है और लोगों को फर्स्ट पे रखता है। दूसरा हो गया ऑनेस्टी, उसमें ऑनेस्टी होती है। वो इम्पार्शियल होता है, इम्पार्शियल यानी कि वो किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं करता। ऑनेस्ट हो गया। तो फिर उसके बाद आ गया कंसिडर एंड सिंसियर। तो वो हर एक व्यक्ति को कंसिडर करता है, उसके साथ बातचीत करता है। ऐसा नहीं करता कि एक के साथ बात करेगा और दूसरे के साथ नहीं करेगा, एक की प्रॉब्लम सुनेगा और दूसरे की नहीं सुनेगा। सिंसियर होता है, टाइम टू टाइम हर वर्क करता है। ईजियर एक्सेसिबल टू द पीपल, और लोगों के लिए वो ईजिली अवेलेबल होता है, उसके लिए ज़्यादा लोगों को मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और जहाँ भी उसको लोग बुलाते हैं वहाँ पे वो जाता है। एबल टू कंट्रोल एंड कंप्रोमाइज़ द वेरियस फैक्टर इन द कम्युनिटी। वो बहुत सारे जो कम्युनिटी के फैक्टर हैं उनको कंट्रोल और उनको कंप्रोमाइज़ करने में कम्युनिटी को हेल्प करता है। पोजेस द रिक्वायर स्किल एंड नॉलेज फॉर एलिगेटिंग एंड कोऑपरेटिंग अचीवमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हर प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए। और वो जो ऑफिशियल्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके बीच में जो अच्छे से जो तालमेल बिठाने का काम भी जो है अच्छा लीडर ही कर पाता है। तो उसके बाद हम इतना ही था आज का हमारा लेक्चर। तो हम आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आज शायद आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मनोबल गिरता है और जिसकी वजह से थोड़ा ये हो जाता है कि वीडियोस बनाने का भी मन नहीं करता। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आ जाएं। और मैं होप करता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू।